शांति, पवित्रता और ब्रह्मचर्य पर 8 जून 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली के महावाक्य है। परमपिता परमात्मा परम धाम से आते हैं हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने। जो अभी आए हुए हैं, महिमा सारी उस एक की ही है। इनकी महिमा कुछ नहीं, ब्रह्मा बाबा की तो कुछ महिमा नहीं। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बाप कहते हैं, बच्चे देहाभिमान छोड़कर तुम आत्मा अभिमानी बनो, इस शिक्षा को धारण करो। 11 जून 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। बच्चे समझते हैं अभी पतित दुनिया का अंत और पावन दुनिया की आदि हो रही है। ये बात सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। पतित विकारी को कहा जाता है कि पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। बाप समझाते हैं, तुम जन्म जन्मांतर एक दो को पतित बनाते दुख देते आए हो, इसलिए आदि मध्य अंत दुख पाते हो। फिर 1 जून 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। सन्यासियों का है हद का सन्यास, तुम्हारा ये है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। यहाँ तुम बैठकर मुरली सुनते हो, योग तो तुम्हारा चलते फिरते भी रहता ही है। चलते फिरते बाप की याद में रहना है और बाप की श्रीमत पर चलना है। तो 19 मई 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। अभी पतित बने हैं तो दुखी है, जब पावन थे तो सुख थे। सतयुग त्रेता में सुख। आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाएं। रावण राज्य में सब देह अभिमानी होते हैं, आत्मा अभिमानी बाप ही अभी आकर बनाते हैं। फिर 12 मई 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। ये सब भारत की ही बात है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उनके चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, क्योंकि वे महाराजा महारानी पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य होते हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। बाप को याद करने से ही धारणा होगी। एक बाप के साथ प्रीत न होने से औरों के साथ प्रीत लग जाती है। डबल अंडरलाइन। 13 मई 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। इस समय हमको बाप से ज्ञानामृत मिलता है। ये भारत ही ऊंच से ऊंच सतो प्रधान था, जो अभी तमो प्रधान बना है। बाप फिर से इसको सतो प्रधान बनाते हैं। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ही है। फिर 14 मई 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काली हो जाती है। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, सुंदर बनाने के लिए। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो आत्मा से खाद निकल जाएगी। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। बाप तो ज्ञान का सागर है, जितना चाहो उतना लो। फिर 25 अप्रैल 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाए श्याम से सुंदर बनाते हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब खत्म हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंध छोड़कर
अपने को आत्मा निश्चय कर एक मुझ बाप को याद करो। सबसे बुद्धि को सबसे बुद्धि का योग तोड़कर एक मेरे साथ जोड़ो। इस याद से ही तुम आत्माएं सतो प्रधान सुंदर बन जाएंगे। 27 अप्रैल 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण होते हैं, वे बहुत रमणीक होते हैं। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उनमें बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की। पवित्र आत्माएं अपवित्र आत्माओं को कशिश करती है। देवताओं में जितनी कशिश है, उतनी तुम्हारे में भी होनी चाहिए। तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। फिर 29 अप्रैल 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठे हो गोरे बनने के लिए। विकारी ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं एक दो को विकार देने का। तुम निर्विकारी ब्राह्मण काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसल कर ज्ञान चिता पर बिठाते हो पावन बनने के लिए। फिर 14 अप्रैल 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर नीचे उतरनी पड़ेगी। उससे ऊपर चढ़ने की जगह ही नहीं है। उतरते उतरते पतित बनना है। ये बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है, शूद्र से देवता बनाने के लिए। बाप को ही लिबरेटर गाइड कहा जाता है। 15 मई 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है। भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरनी है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते जाते हैं। भल कोई कितना भी यज्ञ तप आदि करे, फिर नीचे गिरना ही है। हाँ, उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। अच्छा या बुरा जो भी कर्म करते हैं, उसका एवजा जरूर मिलता है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 और रात्रि क्लास कंटिन्यूटी में 8:45। ओम शांति।